Hello kids, today we are going to learn 6th standard geography subject 4th chapter weather and climate. So now you can see the one chart. In the chart, can you tell the weather condition of a few places in India are as follow on 10th June. Use the table to answer the question. मतलब एक टेबल दिया हुआ है जिसमें वेदर्स कंडीशन लिखा हुआ है इंडिया के कुछ प्लेसेस का और वेदर कंडीशन 10th जून के अकॉर्डिंग है। सो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि कोची, भोपाल, मसूरी, दीज आर ऑल प्लेसेस इन इंडिया. सो कोची इज़ लोकेटेड इन केरला, भोपाल इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश मीन्स MP, एंड मसूरी इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड. और ये तीनों प्लेसेस के वेदर्स की जो टाइमिंग है वो सेम है, 12:30 PM आफ्टरनून, मतलब दोपहर के 12:30 बजे. सो कोची वेदर इज़ क्लाउडी, भोपाल वेदर इज़ हॉट एंड सनी, एंड मसूरी वेदर इज़ कोल्ड वेदर, mild and sun. So, in which place with the clothes on a clothesline dry quickly and why? So, Bhopal, the clothes on the clothesline will dry quickly due to the hot sun. The water, the wet clothes get converted into a vapor quickly. Means भोपाल प्लेस में क्लोथ्स बहुत जल्दी ड्राई होगा. और क्यों होगा? क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो हॉट है, जिसके वजह से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन विच प्लेस विल दे ड्राई स्लोली एंड वाई? सो क्लोथ्स विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई इन मसूरी बिकॉज ऑफ द मीडियम हीट एंड कोल्ड एयर. मतलब मसूरी में क्लोथ्स सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा. क्यों लगेगा? क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो कोल्ड वेदर है ना. विल द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट दिस प्लेस ऑलवेज रिमेन द सेम और विल दे चेंज? सो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ दिस प्लेसेस विल चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. इन सारे प्लेसेस के जो वेदर्स कंडीशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे, सेम नहीं होगा. सो कोची हैज़ अ क्लाउडी वेदर. It means there is a little sunlight. The rainy season has started and moisture in the air will be high. Hence, it will take a long time for the clothes to dry. मतलब कोची का जो वेदर है वो क्लाउडी है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा बादल घेरे हुए रहते हैं. 10 जून की बात हो रही है यहाँ पर. सो कोची हैज़ अ क्लाउडी वेदर, वहाँ पे क्लाउडी वेदर्स होता है. और इट मीन द लिटिल सनलाइट, थोड़ी बहुत वहाँ पर धूप निकलती है. और बारिश का सीज़न है, सीजन स्टार्ट हो गया है, मतलब जिसके वजह से जो एयर है वो मॉइस्चर एयर है, मतलब एयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा. सो मॉइस्चर इन द एयर विल बी हाई. सो एयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से कपड़े सूखने में ज़्यादा टाइम लगते हैं. सो इन शॉर्ट, कोची का वेदर क्लाउडी है, लिटिल बिट सनलाइट है. रेनी सीजन होने की वजह से एटमॉस्फेयर में, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, जिसकी वजह से कपड़े सूखने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहे हैं. एट द भोपाल देयर इज़ अ हॉट सन. द वाटर इन द वेट क्लोथ्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ वेपर क्विकली एंड द क्लोथ्स विल ड्राई विद इन अ शॉर्ट टाइम. भोपाल का जो वेदर कंडीशन है 10th जून में वो हॉट है और वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में. मतलब अगर हम पानी गर्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वाटर क्या होता है, बॉयल होने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. आप सबने अपने टिफ़िन बॉक्स में देखा होगा, स्कूल जाते हैं तब टिफ़िन मम्मा ने फटाफट पैक करके दिया है, गरम गरम नाश्ता है उसमें. तो जब रेसेस में हम ओपन करते हैं उसे, तो उसके ऊपर टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स के कैप के ऊपर वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स रहते हैं. सो क्यों रहते हैं? क्योंकि हॉट टेम्परेचर की वजह से वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो वैसे ही द वाटर इन द वेट क्लोथ्स गेट कन्वर्टेड, जो पानी है कपड़े में वो हाई टेम्परेचर की वजह से, हॉट सन की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जिसके वजह से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं.
Missouri is located to the north of the Tropic of Cancer, hence it receives the less solar heat. The air there is a cool due to the location on a mountain. Clothes take longer to dry here because of the medium heat and cool air. Factors like heat, moisture, and wind influence the time taken by the clothes to dry. However, this condition keep on changing. We always experience such a change. Missouri is located to the north of the Tropic of Cancer. So, in the first and second chapter, we learn about the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. So Missouri is located to the north of the Tropic of Cancer, hence it receives the less solar heat. The Tropic of Cancer वहाँ पर बहुत ही कम सनलाइट होती है और एयर भी थोड़ा कूल होता है और माउंटेन रीजन है वहाँ पर. सो क्लोथ्स टेक अ लॉन्गर टाइम टू ड्राई हेयर बिकॉज द मीडियम हीट एंड कूल एयर. मतलब थोड़ी बहुत हीट रहती है वहाँ पर, मीडियम हीट होता है और वहाँ के जो एयर है वो कूल होता है. Factor like heat, moisture, and wind influence the time taken by the clothes to dry. However, this condition keep on changing. We always experience such a changes. The heat, moisture, and winds influence करते हैं और टाइम लेते हैं क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए. These are all condition keep on changing. ये कंटिन्यूस चेंज होते रहता है एंड वी ऑलवेज एक्सपीरियंस सच अ चेंज. और हमने ये सारे एक्सपीरियंस खुद किया है. अगर आप देखोगे अभी रेनी सीजन स्टार्ट है सो कभी कभी क्लाउडी वेदर्स हो जाता है, कभी कभी थोड़े टाइम के बाद गर्म होने लगता है. सो ये डेली टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है. अभी थोड़े टाइम पहले अगर देखोगे तो बादल घेरा हुआ है, क्लाउडी है. सो अचानक से बारिश होने लगेगा, अचानक से बारिश होते होते धूप होने लगेगी. सो हमें ह्यूमिडिटी फील होता है. महाराष्ट्र, मुंबई, mostly all the time we are facing the humid weathers. Why? Because of Maharashtra are located in a coastline area. Now can you tell which of the following statements are applicable to the condition that you have experienced today or yesterday at the place where you live? अब हमें ये बताना है हमने आज और कल में कौन सा वेदर्स हमने फील किया है. सो इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग. येस, अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न है. सो मॉर्निंग में ठंडी लगती है. सो इट वॉज कोल्ड इन द मॉर्निंग. येस. इन द आफ्टरनून इट बिकम शल्ट्री मतलब हॉट एंड ह्यूमिड. थोड़ा बहुत गर्म लगता है दो आफ्टरनून में और ह्यूमिड होता है, चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है और गर्म होता है. सो हॉट एंड ह्यूमिड. इट रेन सडनली इन द आफ्टरनून. येस, समटाइम्स रेन सडनली इन द आफ्टरनून. कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग एट द डाउन मतलब सुबह के टाइम पे बहुत प्लेसेंट वेदर्स होता है. सो येस. क्लाउड्स गैदर इन द इवनिंग. बादल घेर लेते हैं शाम के टाइम पे, ऐसे लगता है बारिश होने वाला है. सो येस, क्लाउड्स गैदर इन द इवनिंग. द नाइट स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार एंड प्लेसेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग. येस, द नाइट sky was full of star and the pleasant breeze was blowing. Now weather. We always experience the atmospheric condition prevailing at the place and at a given time. We often talk about it, but these conditions are short-lived. This is what we call weather. For example, we say that weather is hot, cool, dry, sultry, etc. Sultry means hot and humid. Remember this point. Sultry means hot and humid. So we always experience an atmospheric condition prevailing at a place and at a given time. हम हमेशा ये एक्सपीरियंस करते हैं जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है वो टाइम टू टाइम जगह जगह पे चेंज होता रहता है और ये शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है और हमेशा हम वेदर्स को हॉट, कूल, ड्राई एंड ह्यूमिड के अकॉर्डिंग इंडिकेट करते हैं. सो वेदर इज़ अ शॉर्ट लिव, थोड़े टाइम के लिए रहता है. सो कैन यू टेल since childhood you have experienced summer, rainy season and winter. On the basis of your experience, answer the following question. So first question, in which month do summer, the rainy season and winter occur in a year from January to December? Show in
its chart. So, in the month of February to May, summer season will occur, and June to September, rainy season will occur, and October to January, winter season. Which special clothes do we use if it is rainy? Raincoat. When do we use woolen clothes? In winter. In which season do we mainly use this cotton clothes? In summer season we use a cotton clothes. Now, climate. The scientists observe the weather in a region for many years. With the help of such a study, they define the mean weather condition, the average weather condition of a place observed over a long period of time is the climate of that रीजन. मीन्स अगर किसी प्लेस पे जो कंटिन्यू वेदर्स है और वो वेदर्स कई सालों तक कंटिन्यू है तो उसका जो एवरेज होता है वही क्लाइमेट होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में हम अप्रैल मई मार्च मंथ में भी जाएंगे, जो हॉट समर सीज़न होता है मई जून में, उसमें भी जाएंगे तो हमें वहाँ पर क्या लगेगा, कूल फील होगा, ठंडा महसूस होगा. और ठंडी में जाएंगे तो ऑलरेडी ठंडा है, बारिश में जाएंगे तो भी ठंडा है वहाँ पर. मतलब यहाँ पर ऑल ओवर सीज़न क्या है, कूल है. तो अगर हम उसका एवरेज निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कूल. तो वहाँ का क्लाइमेट क्या हो गया, कूल. सपोज़ राजस्थान भोपाल, तो वहाँ पर जाएंगे अगर हम तो ठंडी में जाओ गर्मी में जाओ कभी भी जाओ तो हमें वहाँ पे थोड़ा बहुत हॉटनेस फीलिंग आएगी, हॉट लगेगा, गर्म लगेगा. सो वहाँ का ओवरऑल जो मीन वेदर्स होगा वो हॉट है. मतलब जिसके ऊपर डिपेंडेंट है क्लाइमेट. क्लाइमेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है. जिस प्लेस की जो भी प्लेस है, जो भी प्लेस पे जो वेदर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें फीलिंग आती है, तो वही वहाँ का क्लाइमेट होता है. जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र. सो मुंबई में कोस्टल एरियाज़ बहुत हैं. सो बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया यहाँ पर हमेशा हमें ह्यूमिडिटी फील होती है, ह्यूमिड वेदर्स फील होता है. वो ठंडी हो या गर्मी हो या फिर बारिश हो. बारिश में भी हम अगर थोड़े टाइम बारिश हुआ है और बारिश रुक गया है, अचानक से थोड़ा सा धूप आया तो हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है. स्वेटिंग स्टार्ट होने के साथ साथ हमें चिपचिपाहट वाली गर्मी लगती है. एयर में भी ह्यूमिडिटी फील होता है. सो वो क्यों होता है, क्योंकि कोस्टल एरिया की यहाँ पर मुंबई लोकेटेड है. तो मुंबई का क्लाइमेट क्या होगा, ह्यूमिड होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ का वेदर ह्यूमिड है. ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में हम ह्यूमिडिटी ही फील करते हैं. सो यहाँ का पूरा मीन वैल्यू जो है, मेन कंक्लूजन आएगा वेदर्स का, वो ह्यूमिड है, जिसकी वजह से क्लाइमेट भी ह्यूमिडिटी होता है. आई होप you all understand difference between weather and climate. Climate is a long term and it's dependent to the weather, or weathers is a short term, shortly, and it's change daily. It's change, keep on changing, it's change daily to daily, time to time. weathers time to time change होते रहते हैं. और चेंज होने के बाद जो सबसे ज़्यादा ऑकर होता है, लाइक हॉट, ह्यूमिड, ड्राई, कूल, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही वहाँ का क्लाइमेट होगा. शिमला, मसूरी, तो वहाँ की जो वेदर्स हैं वो मोस्टली कूल होते हैं. हमेशा ऑल ओवर ईयर कूल ही रहता है ज़्यादा करके, इसलिए वहाँ का जो भी क्लाइमेट है वो कूल है. सिक्किम, मेघालय साइड में मोस्टली बारिश ज़्यादा होती है, रेनी सीज़न होता है, तो वहाँ पे भी ह्यूमिड क्लाइमेट हो सकता है. ह्यूमिड एंड सन माइल्ड, मतलब थोड़ी बहुत धूप रहती है, तो वहाँ पे भी ह्यूमिड क्लाइमेट या कूल क्लाइमेट बोल सकते हैं. सो द मीन वेदर कंडीशन, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ द क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. इसका मतलब यही है कि जो भी एवरेज वेदर कंडीशन है, जो एवरेज वेदर कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम उस प्लेस का क्लाइमेट डिफाइन कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है.
Climate is generally expressed as a cool and dry or hot and humid, hot and dry, etc. Now, the weather change quite often due to the change in temperature, winds and humidity, etc. Weathers क्यों change होते हैं? Just because of temperature, winds and humidity. टेम्परेचर की वजह से वेदर चेंज होता है. winds मतलब मोमेंट ऑफ एयर, हवाओं की वजह से चेंज होता है, और ह्यूमिडिटी की वजह से चेंज होता है. We always experience this change. A sum total of these elements define weather. So these affect our day-to-day activity and lifestyle. Element of weather are taken into a consideration while describing the climate. So there are some elements of weather like a temperature, winds, humidity, air pressure and precipitation. So in a part 2 we will learn about element of weather, means temperature, winds, humidity, air pressure and precipitation, and learn about the influencing factor of climate.